हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द पीएच स्केलिंग। हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें अभी तक कवर कर ली हैं, और अब ये जो लास्ट पार्ट है दैट इज कंप्लीटली अबाउट व्हाट, पीएच स्केल। पीएच स्केल तुम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो और सुनते जा रहे हो कि हाँ जी, कब पीएच वैल्यूज क्या क्या प्रेडिक्ट चेंजेस दिखाती हैं। तो उसी चीज को यहाँ पढ़ना है, कैसे पीएच की वैल्यू असाइन हुई और कैसे आप एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीएच, ये यहाँ पर अब आपको सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर फेवरेट स्माइल, एंड अगेन आई रिपीट, प्लीज डाउनलोड द मिशन ज्ञान ऐप। इट्स एन फ्री एजुकेशन ऑनलाइन ऐप for all the educators, all the students, and I must request to all the parents also कि आप अपने students को इस सेशन के थ्रू या फिर प्रीवियस सेशंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट की लर्निंग आपको करनी है तो आप प्लीज डाउनलोड करें द मिशन ज्ञान ऐप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएच स्केल में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। मुझे बताइए, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो होती है मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में आप बोलते हैं, तो आप उसको किससे एक्सप्लेन करते हैं या रिलेट करते हैं? एक लॉगरिथम स्केल से कहते हैं आप लोग, और उसी को आप नाम दे दिया पीएच स्केल। ये एक जनाब थे जिनका नाम था सोरेनसन। हाँ जी बिल्कुल, ये एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन जी। इन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को इन रिस्पेक्ट टू मोलैरिटीज कंसंट्रेशन टर्म को एक लॉगरिथम स्केल पे प्लेस कर दिया और मेरा मन किया, मैंने नाम दे दिया पीएच स्केल। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने नाम दिया पीएच स्केल, क्योंकि इन्होंने इसको रिलेट किया हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन से। वरना अब तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने तो अपने ही नाम पे स्केलिंग या फिर नेमिंग करते आए हैं। तो बात समझ में आई सबसे पहले कि यहां आप किसकी बात करेंगे? H प्लस आयन की कंसंट्रेशंस की। ठीक है, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉगरिथम। क्या आप पीएच को हमेशा यही लिखते हैं? माइनस लॉग H प्लस, यही लिखते हो। ठीक है, तो क्या कहा गया है इसको लैंग्वेज टर्म में? द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक, अब देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशंस में अगर चेक की जाए, अगर कंसंट्रेशन 0.01 मोलर से भी कम है तो आप कहेंगे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी? मोलैरिटी के मैग्नीट्यूड के। और जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H प्लस से। तो क्या बार बार आप एक ही चीज नहीं कह रहे हैं कि होल ओवर यहां पर आपको H प्लस के रिस्पेक्ट में चेक करनी है चीजें? ये सिर्फ लैंग्वेज है जो 1 to 1 वेरी कर रही हैं, बट मीनिंग एक ही है। तो ऑन एंड ऑन एक चीज दिमाग में डाल लो, पीएच की बात की जाएगी तो आपको किस बेस पे चेक करना है? पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसे चेक की जाएगी? आओ तो चलो आओ। अब हम लोगों ने क्या कहा, अब ये जो एक क्या होता है ना, हर जगह सारे के सारे मेडिकल स्टूडेंट्स ही नहीं होते, मैथमेटिशियंस भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब हर जगह एक ग्रुप होता है, एक टीम होती है, और वो ग्रुप और टीम में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। लाइकवाइज आप बैठते हो ग्रुप में, अपनी पार्टीज़ में बैठते हो, दोस्तों के साथ बैठते हो, उठते बैठते हो, तो डिस्कशंस उतने ही तरीके के होते हैं जितने तरीके का अपना दिमाग चलता है। अब वहाँ क्योंकि बात किसकी चल रही थी? पीएच की, इसकी। और ये बार बार कह रहा है कि तुम इसको ऐसे कैसे ले रहे हो भाई, मुझे बस ये थोड़ा सा प्रूव करके बता दो। तो अब ये 4-5 दोस्त बैठे थे। अब इन 4-5 दोस्तों में इन्होंने कहा, एक दोस्त कहता है कि यार मैं तो केमिस्ट्री से हूँ, जैसे मान लो मैं ही थी। मैंने कहा कि यार मेरे अकॉर्डिंग ना 10⁻⁻10 ये 7 पीएच इसकी 7 ही हो गई। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा 10⁻⁻6, तो मैंने मान लिया कि पीएच इसकी 6 ही हो गई। तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से बोला कि यार तूने किस बेसिस पे इस चीज़ को रेट कर दिया कि अगर ये 10⁻⁻7 है तो 6, 7 है तो 7 हो गई, 6 है तो 6 हो गई। तो मैंने बोला यार देखो एक बात बताओ, हर चीज़ अपन स्मॉल फैक्टर्स में लेते आते हैं, मेरे को इतना मज़ा नहीं आता, मैं केमिस्ट्री से हूँ, मुझे थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर ब्रॉड कंसेप्ट में चाहिए, एलैबोरेशन में चाहिए। अब वहीं पर हम बैठे थे तो इतने में मैंने मेरे फ्रेंड से बोला तू तो मैथ से है ना भाई। मेरा फ्रेंड एक IITian है, तो मैंने उसको बोला, हम बेसिकली उसको नौरा नाम से चिढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा। नौरा पता है, ये एक्चुअली उसकी फेवरेट एक्ट्रेस रही है, तो हर टाइम वो उन्हीं चीज़ों की बातें करता है। तो हमने कहा भाई नौरा सुन, नौरा को बोला कि हम तो चल केमिस्ट्री से हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री की भी बात नहीं है, केमिस्ट्री वालों को भी मैथ्स आती है, सारी चीज़ है, लेकिन तू तो IITian है, तो इस चीज़ को हमें प्रूव करके दे। तो नौरा को क्या है, उस टाइम पर वो नहीं कहते, एक
कॉम्प्लेक्स फैक्टर आ जाता है और नोरा दिमाग लगाता है अपना। नोरा कहता है यार रुक, तेरे को बस यही चाहिए ना कि जितनी भी ये पावर्स में टर्म आएंगी इनको यही पीएच टर्म रहना चाहिए, तो मैं तेरे को एक रिलेशन असाइन करके देता हूँ इसके लिए। तो इसने कहा कि भाई तूने यही बोला है ना कि H प्लस, क्योंकि हम H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ही तो चेक कर रहे हैं पीएच को, यही तो बार बार कह रहे हैं। तो इसने कहा तू यही तो कहना चाह रहा है कि तेरी H प्लस अगर ये है तो तू इसको क्या कह रहा है, पीएच क्या है 7। बिल्कुल। तो इसने कहा चल ठीक है, इस रिलेशनशिप को मैं चेक करता हूँ। तो इसने कहा अगर मैं H प्लस को, सुनना बड़े ध्यान से, ये मान रहा हूँ तो अब जब तेरी pH 7 है तो क्या मैं इसको ये कह दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला यार तू कह, मुझे तो प्रूव करके दिखा, तू कुछ भी कह। ठीक है, अब ये कहता है, अब इसने ले लिया दोनों साइड लॉग, क्योंकि भाई इसको तो प्रूव करने के लिए चैलेंज मिला था, तो इसने यहाँ log H प्लस लिया, तो सेम चीज़ यहाँ ली log 10 माइनस pH, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक। तो इसने बोला अब यहाँ तक मेरी बात आ गई तो शायद मैं अपने प्रूफ करने पर बिल्कुल करेक्ट पहुँच रहा हूँ। क्या किया IITN नोरा ने कहा ये ले बेटा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 माइनस pH। अब ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस रह गया तो लिख लो। अब यहाँ से तुम्हारा क्या आया, माइनस लॉग, यही चल रहा है अभी, H प्लस इक्वल्स टू, ये तो प्लस हो गया, दोनों माइनस माइनस, प्लस का pH। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ लिख रही हूँ ना। ठीक है, ये जो रिलेशन आया तो इसने कहा ले भाई तेरे को यही तो चाहिए था, माइनस लॉग H प्लस। तो देखो आती है या नहीं दोस्ती काम। मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड नोरा को कहा कि यार मेरे को इस चीज़ को तू प्रूफ करके दिखा दे, तू IITN है ना, तू प्रूफ करके दिखा दे। नोरा ने कर दिया प्रूफ। अब वो साइंटिस्ट थे अपने, क्या नाम था उनका, सेंसर नहीं, सेंसर नाम नहीं था यार वो तो अपन ने उनकी चिड़ बनाई थी कि पीएच जिन्होंने दिया था वो थे सेंसर, उनका नाम कुछ और था, सोरेनसन। यस, सोरेनसन थे वो और हम उनको कहते थे सेंसर। तो ऐसे ही हमारी नोरा बनी थी यहाँ पे सोरेनसन, और नोरा ने इसको टोटली प्रूव करके दे दिया। तो तुम्हारे पास अब कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये कहता है भाई तू 10⁻⁻⁷ लिख, 7 रहेगा, -6 लिख, 6 रहेगा, 5 लिख, 5 रहेगा। अब कोई टेंशन नहीं है, मैंने तुझको यहाँ से पूरा रिलेशन निकाल के दे दिया। अब ऐसे ही अगर POH के लिए पूछ ले तो भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस। ठीक है, तो अब ये नहीं टेंशन होगी कि ये रिलेशनशिप कहाँ से आया था। तो दोनों लोगों ने बता दिया, हमारे केमिस्ट्री, हमारा जो साइंटिस्ट था वो था नोरा और वहाँ जो साइंटिस्ट थे सोरेनसन मिस्टर सेंसर। तो चलो कर लेंगे, आ जाओ। अब देखो, इट शुड बी नोटेड दैट एक्टिविटी हैज़ नो यूनिट्स। सो आपने कहा कि अगर मैं H प्लस के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो मोल लीटर इनवर्स, और डेफिनेशन से अगर आप देखते हैं तो क्या है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस के लिए हमने यहाँ ये लिया है, तो माइनस लॉग H प्लस आयंस मोल लीटर इनवर्स सेम ही रहेगी। दस एन एसिडिक सोल्यूशन ऑफ HCl। अब तो हमें प्रूव करके दे दिया था हमारी नोरा ने भी और सोरेनसन जी ने भी। 10⁻⁻² मोलर है तो pH क्या रहेगी, 2। ठीक है, चलो। Similarly, a basic solution of NaOH having OH minus ion concentration 10⁻⁻⁴ और H3O की ये है, तो उन्होंने कहा pH क्या हो गई 10। 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ ली जाए तो दिस इज 10⁻⁷ तो प्योर वाटर के लिए अगर पूछा जाए तो pH क्या हो गई 7। अब तो मैंने तुम्हें पूरा प्रूव करके दिखा दिया, तो बार बार मुझे प्रूव करने की ज़रूरत है ही नहीं। आओ, अब एसिडिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जो होती है हाइड्रोजन आयंस की वो ग्रेटर देन होती है 10⁻⁻⁷, मतलब H प्लस जो है वो 7 से बड़ा है, जबकि बेसिक सॉल्यूशंस क्या होता है, H प्लस लेसर देन 7 होता है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एसिडिक सॉल्यूशंस की pH हमेशा लेस देन 7 होगी, जबकि बेसिक की ग्रेटर देन 7 होगी। ठीक, चलो। अब KW क्या था, एनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको आपने पढ़ा है
मैंने पढ़ाया है, जो हमने निकाला था, तो हमारा आया था 1 × 10⁻⁻14। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में 10⁻⁻14 आ रहा है, दैट मीन्स हमारे पास पीएच क्या हो जाएगी आयनिक प्रोडक्ट की 14। ये लो, पूरा एलैबोरेट करके भी लिख लिया हमने। नेगेटिव लॉगरिथम लिया दोनों साइड में, आपने चेक किया -log KW विल बी इक्वल्स टू -log H3O प्लस एंड OH माइनस आयन। हमारे पास ये कितना था, हमने वहाँ उस सेशन में भी इसको चेक किया था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में 10⁻⁻14 था। तो यहाँ पर अगर PKW में चेक करूँ तो PH और OH, हाइड्रोजन H प्लस और OH दोनों का एड तो करोगे, क्या आ गया 14। आओ अब नोट, ऑल्दो KW may change with temperature, the variation in pH with temperature are so small, so हम इसको ignore भी कर सकते हैं। Likewise, pKw is a very important quantity for aqueous solution and controls the relative concentration of hydrogen and hydroxyl ions, and so that the product is a constant. नॉर्मल थ्योरी है। और ये भी चीज़ याद रखनी है कि pH कैसा है, लॉगरिथमिक स्केल है, तो pH सिर्फ एक यूनिट से ही चेंज हो सकता है, और उसका मतलब और क्या होता है कि H प्लस आयन बाय अ फैक्टर ऑफ 10। ये भी तो पता है, वहाँ तुमने कहा ये कैसे आया, लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 ही तो होती है। ये देखो कहाँ गया वो, ये जो निकाला था यहाँ से, जो लॉग बेस 10 था, इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 ही तो होती है। तो हमने यहाँ से इस चीज़ को निकाल लिया था। आ जाओ, चलो। सिमिलरली व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंजेस बाय फैक्टर 100, क्योंकि हमने कहा एक यूनिट में 10 के रिस्पेक्ट में, तो अब 100 है तो कितनी यूनिट्स हो जाएंगी, 2 यूनिट। और नोट सुनो, यू कैन रियलाइज व्हाई द चेंज इन पीएच विद द टेम्परेचर इज ऑफन इग्नोर्ड। मेजरमेंट जो होता है पीएच का सोल्यूशन का एसेंशियल होता है, और हम वैल्यूज़ का साइन करते हैं। डीलिंग होती है इसकी किस में, बायोलॉजिकल। जब हमारे जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं बना देती, किसी में कुछ भी मिला दिया हो गया। आपकी स्किन के लिए वो कितना सूटेबल है, एज़ पर योर सेंसिटिविटी, हम वहाँ पर इनका पीएच असाइन करते हैं कि कितना हमें यहाँ पर इसका बेसिक नेचर रखना है, कितना अमाउंट में हमको यहाँ पर इसके एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करना है, सो दैट ये आपकी बॉडी को हार्म ना करे। इसीलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत बड़ा रोल है, साथ साथ बायोलॉजिकल पार्ट्स में भी। आओ, पीएच जो होता है सोल्यूशन का, वो रफली अगर हम देखें तो पीएच पेपर से निकाल लेते हैं। आप देखते हैं वही पीएच पेपर के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेते हैं कलर चेंजेस में, और डिफरेंट कलर आते हैं सॉल्यूशंस के डिफरेंट पीएच पे। अभी आज के टाइम में पीएच पेपर मिलता है, 4 स्ट्रिप्स होती हैं उसमें, डिफरेंट स्ट्रिप्स हैव डिफरेंट कलर्स एट द सेम पीएच। अब पीएच की रेंज अगर मैं 1 to 14 के बीच में बात करूँ, देखो जो मेन कॉन्सेप्ट था पीएच का वो तुमने पढ़ लिया, क्वेश्चन जो बनते हैं उसको मैंने टेबल में असाइन किया है तुम्हारे लिए। आ जाओ, अब 0.5 का है पीएच पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो ये आपके पास कलर्स के अकॉर्डिंग पीएच वैल्यूज़ हैं, 0 के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, 3 के, क्योंकि हमने बोला 4 स्ट्रिप पेपर, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। एसिडिक और बेसिक भी आपने चेक कर लिया, एसिडिक के केस में पीएच लेस देन 7 होगा, बेसिक के केस में पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, आओ, फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए हम लोग पीएच मीटर्स को यूज़ करते हैं, वो हम बड़ी लैब्स में और बड़े डिपार्टमेंट्स में यूज़ करते हैं। नॉर्मल पीएच चेक करने के लिए पीएच मीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये जो डिवाइस है ये क्या होती है, मेजर करती है पीएच डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और दिस मच प्रिसीशन। आओ, कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के पीएच मैंने तुमको यहाँ लिख के दिए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है ये। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनो, अब नेम ऑफ द फ्लूइड लिखा है, यहाँ पीएच लिखिए। अगर पूछ ली जाए सैचुरेटेड सॉल्यूशन NaOH का, तो याद रखनी है इसकी पीएच कितनी होती है, नियरली इक्वल्स टू 15। NaOH 0.1 m सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात की जाए, दैट विल बी 13। लाइम वाटर जो होता है आपका, दैट इज 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज 10। एग वाइट और सी वाटर का होता है 7.8। ह्यूमन ब्लड अपने बॉडी के अंदर है 7.4। ह्यूमन सलाइवा, अपना जो सलाइवा का पीएच होता है दैट इज 6.4। ब्लैक कॉफ़ी इज़ ऑफ 5। टोमेटो जूस होता है नियरली 4.2।
सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर विनेगर में आप बात करेंगे दैट इज़ 3, लेमन जूस के अंदर होता है नियरली 2.2, गैस्ट्रिक जूस 1.2 एंड 1 MSCl सोल्यूशन इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो मैंने आपको लिख के दिए हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। पीएच में आपको या तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा या फिर इस टेबल में से पीएच पूछ ली जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई इलेबोरेशन हमें अब ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ये जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने पिक कर ली इसके अंदर। आओ, तो यहाँ जाके आपका पीएच स्केल भी ख़त्म, और कितनी खुशी हो रही है कि जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया है ख़त्म। थोड़ी बहुत एक दो छोटी मोटी चीज़ें अगर रह गई होंगी तो मैं उसको एक बार और क्रॉस चेक करके आपके पास एक सेशन और बना के ले आऊँगी। फिर से कहूँगी रिवाइज़ करो, बहुत छोटा सेशंस थे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, सीधे मार्क्स ग्रैब करने वाले। ठीक है, और फिर कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भूल जाते हैं, सेशन भूल जाते हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड कर ली होगी अब तक तो मिशन ज्ञान ऐप, उस पर आप इन सेशंस को जब मन करे तब देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।